और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिला है या फव्वारा, देश भर में इसे लेके अलग अलग तरह की चर्चा है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारे का हवाला दे रहा है। वहीं एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी ज्ञानवापी मामले पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट या 1991 का हवाला दे रहे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है और कहीं ना कहीं वहाँ जब शिवलिंग मिलने को लेकर भी लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं या असदुद्दीन ओवैसी हैं लगातार ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। इसी मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, किस तरह देखेंगे, लगातार विरोध हो रहा है इस बात को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि वो शिवलिंग है, वो कह रहे हैं कि तो फव्वारा है, वजू का ठिकाना है जहाँ वजू होता था, आप लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, उनको इतनी घबराहट क्यों है? जो पुरातत्व के प्रमाण उनको आने देना चाहिए। फव्वारा होगा तो पता चल जाएगा, शिवलिंग होगा तो पता चल जाएगा। आप ज्ञानवापी कभी गए हैं? ज्ञानवापी की जो तथाकथित मस्जिद है उसकी दीवारें पुराने मंदिर की दीवारें हैं। इतिहास है ये, औरंगजेब के आदेश हैं ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं ये औरंगजेब के आदेश को नकारते हैं क्या? तो इतिहास को सामने आने दीजिए। और यदि उनको ये लगता है कि किसी मंदिर को तोड़ा जाना गलत है, उसके ऊपर मस्जिद तो बन ही नहीं सकती, इस्लाम ये कहता है, तो मस्जिद कैसी है फिर वो? सर, आरोप वो भी लगा रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग, और जबरदस्ती जो कानून बना था 1991 में उसका उल्लंघन है एक तरह से। कानून के जो दबाव में बनाया गया, हमने उस वक्त भी, आप बहस देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून का विरोध किया था। तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस करती आई थी उसके चलते वो कानून पास हुआ। हमारा तब भी कहना था, तब हम खास तौर से कहते थे कि जो प्रमुख ऐसे स्थान है देश के अंदर, मथुरा है, काशी है, इसके विषय में भी सोचिए। हमने तभी भी कहा ये, हम आज भी कह रहे हैं ये, और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कानून जो है वो कभी भी जनता की भावना के खिलाफ नहीं मना करते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आजम खान लगातार बयान देते थे पहले, जब से जेल से होके आए हो, किस बात का डर है कि वो मीडिया से दूरी बना रखे हैं? अब ये आजम खां बताएंगे भाई, उन्होंने उनके बाबा का डर है, कानपुर वाला। नहीं नहीं नहीं, कानून का ही डर होना चाहिए उनको, क्योंकि बाबा ने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई केवल कानून ने की है, जो पहले होती नहीं थी। जिस प्रकार से उन्होंने रामपुर के अंदर किया, सब लोग जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं। दलितों के ज़मीनें उन्होंने हड़पी, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, वो तो उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। कानून का डर उनको है, कानून का डर उनको होना चाहिए। धन्यवाद सर, प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।